ओम का मतलब है भगवान का आशीर्वाद मिले, सबकी भलाई हो, शांति बनी रहे। एक ऋषि भगवान से ब्रह्म विद्या पूछते हैं, जो सबसे छुपी और सबसे ज्यादा अच्छी है, जिससे जल्दी ही सब पाप मिट जाते हैं और इंसान सबसे ऊपर वाले परम आत्मा तक पहुंच जाता है। भगवान बताते हैं, ये विद्या भक्ति, श्रद्धा और ध्यान से ही मिलती है, न तो कर्म, न संतान, न पैसे से। सिर्फ त्याग से ही अमरता मिलती है। ये परमात्मा सबके दिल में एक गुफा में छुपा है। वहां सिर्फ योगी ही पहुंच सकते हैं, जो वेदांत के ज्ञान में पक्के हैं। वही योग और त्याग से शुद्ध होकर वहां पहुंचते हैं। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, वो परमात्मा की दुनिया में चले जाते हैं और हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ऐसे इंसान को एकांत में साफ जगह पर सीधा बैठना चाहिए। मन, शरीर और सिर एकदम सीधा रखना चाहिए। आखिरी आश्रम में सब इंद्रियों को रोककर अपने गुरु को प्रणाम करके दिल के कमल में बिल्कुल साफ और शांत भगवान का ध्यान करना चाहिए। वो भगवान जो सोचे नहीं जा सकते, जो नजर नहीं आते, जिनका कोई आकार नहीं है, वो शिव हैं, शांत, अमर और सबका आधार है। उनका न कोई शुरू है, न बीच, न अंत है। वो बस एक सब जगह फैले चमत्कारी और खुशी देने वाले हैं। वो शिव हैं पार्वती के साथ, 3 आंख वाले, नीले गले वाले, बहुत शांत भगवान हैं। मुनि उनका ध्यान करके सबका कारण और साक्षी उस परमात्मा को पा लेता है, जो अंधकार के पार है। वही ब्रह्मा है, वही शिव, वही इंद्र, वही अक्षर, वही सर्वोच्च, वही विष्णु, वही प्राण, वही काल, वही अग्नि, वही चांद है। वही सब कुछ है, जो था, जो है और जो होगा, सब उन्हीं से है। जिसने उन्हें जान लिया, वो मौत के डर से पार हो जाता है और मुक्ति के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जो अपने आप को सब जगह देखता है और सबको अपने आप में देखता है, वही असली ब्रह्म को पाता है। अगर कोई अपनी आत्मा को लकड़ी बना ले, ओम को ऊपर वाली लकड़ी बना ले और ज्ञान से मंथन करे, तो सारे पाप जल जाते हैं। इंसान अपनी माया में फंसकर शरीर लेकर तरह तरह के भोग भोगता है। खाने पीने आदि के सुख में रहता है। जागते समय में इन्हीं चीजों से तृप्ति पाता है। सपने में वही आत्मा सुख दुख भोगती है, अपने बनाए हुए कल्पना के संसार में रहती है। गहरी नींद में सब कुछ शांत हो जाता है और आत्मा असली सुख में रहती है। फिर कर्मों के कारण वही आत्मा फिर से जागती है और तीनों शरीर में खेलती है। इसी से ये सारा संसार बना है। तीनों लोक और मन, प्राण, इंद्रियां, आकाश, वायु, अग्नि, पानी, धरती, सब इसी से बने हैं। जो सबसे ऊपर वाला ब्रह्म है,
वो हर जगह है, सबका आधार है, बहुत छोटा है, सबसे बड़ा है, हमेशा है, वही आप हो, वही आप हो। जागते सपने और गहरी नींद में जो कुछ भी दिखता है वो ब्रह्म है। जब कोई जान लेता है कि मैं ब्रह्म हूं, तो वो सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। तीनों जगह में जो भोग, भोगने वाला और भोग की चीज है, उनसे अलग केवल एक साक्षी है, वही असली आत्मा है और वही हमेशा शिव है। सब कुछ मुझसे ही पैदा हुआ है, सब मुझ में ही बसा है, सब कुछ मुझ में ही मिल जाता है, वही अद्वैत ब्रह्म मैं हूं। मैं बहुत छोटा भी हूं, बहुत बड़ा भी हूं, पूरा संसार भी हूं, बहुत अलग अलग भी हूं। मैं पुराना भी हूं, मैं भगवान भी हूं, मैं शिव भी हूं। मेरे न हाथ हैं न पैर, फिर भी मैं सब कर सकता हूं। मैं बिना आँख के देखता हूं, बिना कान के सुनता हूं और सब कुछ जानता हूं। मेरा कोई जानने वाला नहीं है, मैं बस चैतन्य हूं। सब वेद मुझसे ही जानना चाहते हैं, मैं वेदों का बनाने वाला हूं और जानने वाला भी मैं ही हूं। मेरे लिए न कोई पुण्य है, न पाप, न जन्म, न शरीर, न इंद्रियां, न बुद्धि है। मेरे लिए न धरती, न पानी, न अग्नि, न वायु, न आकाश है। जिसने ऐसा असली आत्मा को जान लिया, वो सबसे साफ, बिना भेद, अकेला और साक्षी बन जाता है। ऐसा इंसान सब पापों से मुक्त हो जाता है। चाहे कोई भी पाप किया हो, सब जल जाते हैं। उसे बस एक बार इस मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। ऐसा ज्ञान मिलने से इंसान जीवन के समंदर से पार हो जाता है और उसे असली मुक्ति मिलती है। यही असली मुक्ति है, यही सच है।